जी। अच्छा, तो आप जो आपके सुनने वाले जो आपसे जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में इंटर्नशिप सर्च कर रहे होंगे, तो उनके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस कुछ कंक्लूजन अगर बताएं कि उनको आप कुछ अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस दें, कुछ चंद वर्ड्स के अंदर अगर तो कि सर मेरी तो अपनी खुद पहली इंटर्नशिप है, तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह नहीं, आप सकता, अपने लेकिन बस एक्सपीरियंस यही के है कि हवाले से, सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कि आपने जो एक्सपीरियंसेस किया, जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं या हमें ज्वाइन करेंगे, उनको क्या बताएंगे कि उनके अपने 8 वीक के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक लाइन के अंदर अगर आप डिस्क्राइब कर दें सर यही एक्सपीरियंस के लिए आपसे यही है कि सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही, टाइम लीनियंसी है। और ये लोग अपना 360 डिजिटलाइज पे काफ़ी इस हिसाब से ख्याल कर रहे हैं कि अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्टूडेंट्स की, कि ऑनलाइन क्लासेस हैं जैसे आजकल, तो उसमें ये अच्छी बात है कि उनको लीनियंसी मिल जाती है। और अपने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन टाइम लीनियंसी फिर भी साथ साथ मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज हो रही हैं, तो। अच्छा, आपने हमारी मैनेजेबल दूसरी है। टाइम डेवलपमेंट की साइड पे टीम के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया है, दूसरे लोगों के साथ भी काम किया है, तो आपका कुछ उस हवाले से कि आपने जब टीम वर्क किया है तो उसमें आप कोई खास आपका हो पॉइंट तो वो शेयर करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैंने वो आपके डेवलपर टीम्स जो है, डेवलपर टीम, वेब डेवलपिंग टीम, उनके साथ मैंने काम किया है। उन्होंने कुछ पोस्टर्स या वेब टेम्पलेट्स, वेब डिज़ाइंस, वेब कवर्स, ये उन्होंने डिज़ाइन करने को दिए थे मुझे, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वो हेल्पिंग भी हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर मैंने पहली दफ़ा मैंने बना के दिया था तो अच्छा लगा था उनको, लेकिन उसमें चेंजिंग ज़्यादा थी, तो उन्होंने काफ़ी आराम से समझाया और कोई रूडली बात नहीं की। वरना आमतौर से जो सीनियर्स होते हैं वो काफ़ी रूडली बात करते हैं कि बार अब इतना बेसिक काम आपसे नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प की, और ये उनकी अच्छी बात थी। अच्छा, और मैं उसके आपको अलावा मैंने बता दूं, बाकी जो मेरे साथ। लाइक मैं जी आपके जी साथ बोलें। अगर शेयर कर दूं कि वो हमारी जिस टीम के साथ आपने काम किया है, यानी कि हमारी एक आइडियल टीम है जिसके साथ आपने स्पेशली काम किया है। और उस आइडियल इस हवाले से कि उन्होंने हमारे साथ तकरीबन हम 8 वीक की बात करते हैं तो उन्होंने सोशल इंटर्नशिप तकरीबन हमारे साथ 7 से 8 महीने की है। और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ फिर पेड इंटर्नशिप पे आए, फिर हमारी टीम का पार्ट बने, यानी कि उनका 1 से 1.5 साल का इंटर्नशिप और प्लस जो है उसके बाद टीम तक का सफर हमारे ही से स्टार्ट हुआ। और हम ही से लर्न करके आज जो है हमारी टीम का एग्जीक्यूटिव टीम का पार्ट है। तो उन्होंने ये सारी मारे खाई हुई हैं, उन्होंने 1 साल 1.5 साल वो इस प्रोसेस से जो है गुजर के गए हैं। तो डेफिनेटली उनको जितने एक्सपीरियंसेस, जितने चैलेंज फेस किए हैं, तो वो डेफिनेटली उनका भी वही पर्पस, एम और ऑब्जेक्टिव है कि वो चीज़ें दूसरे लोगों को ना आए। तो इस वक्त हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ सिंध गवर्नमेंट की आईटी मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट पे वो हैं, सिंध रिसर्च इंक्यूबेशन सेंटर का पार्ट है वो। तो जी, तो इस हवाले से कि उनका इस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अच्छा, Yes. तो आप बाकी अगर हमारी ये यहाँ कुछ बाकी टीम्स हैं, किन्जा है, आमना है, और इनका अगर क्योंकि वो मैनेजमेंट की साइड पे थी, तो अगर उनका लाइक किस से कोई सवाल हो तो आमना, किन्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइक मुझे सिर्फ ये पूछना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या वैल्यू है? कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आप लोग ये कितने है अच्छे लाइक फ्लैट बना रहे हैं, कितने अच्छे हमें पोस्टर्स बनाकर दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें कलर थीम्स हैं, बहुत कुछ होता है, यू नो वेल। इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू तो अब आपने खुद ही बोल दिया कि पूरी डिपेंडेंट है एक तरह से, जितनी डिजिटल मार्केटिंग है वो ग्राफिक्स पे डिपेंडेंट है। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिक पोस्टर्स हो गए, एनिमेशंस हो गई, इन सब इलस्ट्रेशंस हैं,
इससे अपना इससे जितना आप वर्ड्स, एक कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग जैसे एक आर्ट है, उसमें आप अपनी हर चीज़ डिफाइन करते हैं। चीज़ें जो उसमें डिफाइंड होती हैं वो हाईलाइट करने के लिए आपको विजुअल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसमें एनिमेशन, इलस्ट्रेशंस जो मैं जैसे मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात आ गई कि इनको हाईलाइट करने के लिए आपको विजुअली, क्योंकि जो चीज़ आप विजुअली पहली नज़र में आप देख लेते हैं, वो पढ़ के पढ़ने के बाद ज़ाहिर है पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लोग कंटेंट राइटर हैं, आप लोग लिखते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन वो डिटेल वो उसी वक़्त कोई पढ़ेगा जब वो आपका विजुअल्स अपीलिंग होंगे। तो वो उतनी डिटेल में उसी वक़्त जाएगा जब विजुअल्स अपीलिंग होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख़्याल से। तो जब तक डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें विजुअल्स की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, किंजा, किरत, आमनई या हाँ, हमको अस्सलाम। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जब आपने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स किया था, your own जी। interest or just because the world is turning towards all this graphic and everything, so आपका इंटरेस्ट उसमें कितना था? Did you do it out of interest or just for job sake? नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ इंटरेस्ट किया था मैंने, क्योंकि एकदम मैंने पीछे साइंस प्री इंजीनियरिंग में मैंने पीछे एफएससी किया अपना। तो उसमें मुझे ऑनेस्टली कोई इतना अच्छा नहीं हूँ मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, शौक डिज़ाइनिंग की तरफ ही था। लेकिन मैं उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी एफएससी में, सिर्फ क्योंकि हमारे पास 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल हो गया या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं सिखाते। तो शॉर्ट कोर्स ही बेहतर था कि इससे पहले यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती। और तो मैंने इसलिए फिर मैंने शॉर्ट कोर्स कर लिया। उससे मुझे इतनी कमांड हासिल हो गई कि बेसिक टूल्स जो होते हैं, वो एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन और कोरल ड्रॉ, इन पे एटलीस्ट मेरी कमांड थोड़ी बहुत हो गई कि मैं इनको अब ऑनलाइन भी मैं अगर कुछ चीज़ सर्च करता हूँ और सीखना चाहता हूँ तो वो मैं आसानी से सीख सकता हूँ। इस कोर्स का ये फ़ायदा हुआ है। नाइस, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लाइक मैंने अब तक आपकी बात सुनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ, यूनिवर्सिटी और साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर साथ में इंटर्नशिप। हम सभी कहीं ना कहीं ये फेस देख रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग एवरीथिंग, कि यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर ग्राफिक्स और फिर ये सब, छोटा सा कंक्लूजन। ये है कि मुझे काफ़ी लीनियंसी मिल गई है। मेरी इंटर्नशिप जब स्टार्ट हुई है तो साथ में मेरी यूनिवर्सिटी नहीं इतनी चल रही। यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक ऑनलाइन क्लास हुई है अब तक मेरी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है। तो मुझे इसका बड़ा एडवांटेज है कि इसका मुझे बड़ा एडवांटेज है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, तो मुझे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ मैं इंटर्नशिप पे। तो बस ये है कि अगर ये होता तो फिर मैं मैनेजिंग का देखता कि किस तरह मैनेज होता है। लेकिन जैसे मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि यहाँ इन्होंने टाइम लीनियंसी बहुत अच्छी दी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इन पर्सन भी अगर मैं इनके पास कर रहा होता ऑफिस में इंटर्नशिप, तो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती यहाँ से। थैंक यू। अच्छा, लाइक बाकी हमारी टीम है, काफ़ी सारे इंटर्न्स हैं 11-12, तो उन सब ने इंटरव्यू नहीं दिए कोई ऑफिशियली। उसकी रीज़न ये थी कि वो एक बहुत बड़ा कंटेस्ट जीत के विन करके आए थे, वो विनर थे। तो आपका इंटरव्यू फर्स्ट फेज में भी हमारा हुआ था जब हम आपकी यूनिवर्सिटी विजिट करने गए थे, तो वहाँ भी, और उसके बाद सेकंड इंटरव्यू आपका कॉल पे भी हुआ। तो आप जरा एक्सपीरियंस आपने दूसरी जगहों पे जो दिए हैं और हमारी टीम का जो वहाँ इंटरव्यू था या कॉल पे था, उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम इंटरव्यू का मेथड फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस एक्सपीरियंस को अगर शेयर कर दें तो, क्योंकि हमारा ये यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है, हम बेसिकली इस चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं। जी सर, तो जॉब फेयर में जब आप लोग आए थे हमारी यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त तो इतना कोई डिटेल्ड इंटरव्यू नहीं हुआ था।
कि आप लोगों ने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए थे कि सीवी रेज्यूमे ले लिया था और बस ये कि आपको कौन से टूल्स पे कमांड है, फिर आपको हम कॉल करेंगे। तो उधर इतना कोई डिटेल्ड इंटरव्यू नहीं हुआ था, क्योंकि फिर आपने बाद में कॉल की थी तो उस पे आपने पूछा था कि आप टूल्स वगैरह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब वो कॉल आपकी आई थी तो उसमें आपने बस एक टूल्स का पूछा और कि एनिमेशंस का आपने पूछा कि वीडियो इलस्ट्रेशन तो है, तो फिर मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन से टूल्स चाहिए। मैंने खुद भी पूछा है अपनी अच्छा कि सेफ साइड हो जाए कि पहले से ही पता हो कि कौन से टूल्स पे काम करना है, ऐसा ना हो फिर कोई ऐसे टूल्स पे आप काम करने को बोलें जो मुझे नहीं आते, तो मैं पहले ही बता दूं। तो इसलिए आपने फिर बोला कि आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों में से जिस पे भी आपको इजी लगे आप वो कर लें। तो फिर मेरी इन दोनों पे ही कमांड सबसे ज़्यादा है बाकी टूल्स की माजरत के निस्बत। साथ इंटर्न तो से इस ये वजह से एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इंटर्न्स को वो चीज दी जाए जो उनको आती ना हो, क्योंकि उनको बेसिकली सिखाना होता है। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होता है, आपने 16 ईयर लगाए होते हैं या 14 ईयर लगाए होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपको जो है वो चीज जो आपने पढ़ी नहीं है तो आपकी फील्ड से रिलेट नहीं करती वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी सर, तो यही है ना कि अब मुझे जो टूल्स आते थे, अब ऐसे कोई एडवांस लेवल के टूल्स नहीं आते थे। मैंने कोई पहले डिजिटल मार्केटिंग के जिस तरह आपने फ्लायर्स बनवाए हैं, बेसिकली आपने ज़्यादातर फ्लायर्स ही बनवाए हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने कुछ ज़्यादा फ्लायर्स नहीं बनवाए थे। पहले मेरा बेसिक फोकस जो था लोगोस पे था, तो लर्निंग तो हुई है, ऐसा नहीं है कि लर्निंग नहीं हुई। और जो टूल्स हम जो स्टडी करके आते हैं उसी को एडवांस करने के लिए हम इंटर्नशिप करते हैं कि उसकी उन्हीं स्किल्स को हम एडवांस करें। ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल नए नए टूल्स सीखना शुरू कर दें कि जो हमारे रिलेटेड नहीं है। अब जैसे मैं अभी फ़िलहाल मेरी वीडियोग्राफी की तरफ जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे एडोबी प्रीमियर वीडियो एडिटिंग इस तरफ फ़िलहाल कोई मेरा इरादा नहीं है। तो अगर आप मुझे वो बोलते कि हम आप उस पे काम करेंगे तो अब मेरे लिए तो वो टफ़ हो जाता ना बहुत ज़्यादा। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा था, और ये अच्छी बात है कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या किन टूल्स पे काम करना है मैंने, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए।